हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम वीडियो में बेल का वृक्ष देख रहे होंगे और आज हम इसी से लेकर के जानकारी लेकर के आए हैं कि बेल का वृक्ष हमें क्यों लगाना चाहिए और हमें इससे क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है। बेल का वृक्ष हम सबको लगाना चाहिए और बेल का वृक्ष हम छोटे गमले में लगाएं और बड़ा होने के बाद कहीं शिव मंदिर हो तो उसके आसपास आपको लगा देना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि बेल के पेड़ हमें क्यों लगाना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता होगा कि बेल का जो वृक्ष होता है, बेल की पत्ती देवादिदेव महादेव को स्वयं समर्पित होती है और महादेव एक बेलपत्र अगर आप समर्पित करते हैं प्रतिदिन और वह चढ़ा हुआ बेलपत्र आप स्वयं देवादिदेव महादेव से अमृत के रूप में मांग करके खाते हैं तो आपकी सारी बीमारी, कोई भी बीमारी अगर होगी तो आपका यह बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यह तो बेलपत्र के छोटे छोटे उपाय हैं जो कि देवादिदेव चढ़ाने से आपको फल मिलता है। वहीं अगर जो बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम जाने से पहले एक बेलपत्र लेके बीच की पत्ती में शहद लगा करके देवादिदेव महादेव को समर्पित करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वह एग्ज़ाम में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से बेलपत्र, चाहे आपका प्रदोष हो, एक आपका शिवरात्रि हो या सोमवार हो या किसी भी पूजन में बेलपत्र अवश्य समर्पित होता है। बेल के पेड़ में 33 कोटि देवता वास करते हैं और माँ लक्ष्मी स्वयं सोमवार को गुहार लगाने आती हैं बेल के वृक्ष में। और अगर आप बेल के वृक्ष आपके घर में होता है तो आप प्रतिदिन उसे जल चढ़ाइए, दिया लगाइए, शाम सायंकाल के में उनकी पूजन करिए क्योंकि महादेव का यह स्वरूप माना जाता है। बेल का वृक्ष जो होता है महादेव का स्वरूप होता है और अगर आप पूजन करते हैं प्रतिदिन तो आपके लिए इससे बढ़ के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और फिर जब यह वृक्ष थोड़ी बड़े होने लगे तो आपको करना यह है कि कहीं भी शिव मंदिर हो तो वहाँ ले जा करके महादेव से यह विनती करके आप इसे बेल के वृक्ष को वहीं लगा दीजिए और महादेव से यह विनती करिए कि यह बेल का वृक्ष आपकी छांव में लगा रही हूँ, इसका देखरेख आपको करना है। और जब यह बेल का वृक्ष बड़ा हो जाएगा और इसमें से कोई बेलपत्र तोड़ के भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जितनी बेलपत्र टूटेगी उस बेल के पेड़ में से उसका जितना भी फल होगा कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। मृत्यु लोक में तो आपका जन्म हो ही नहीं सकता, आप स्वयं देवादिदेव महादेव के लोक में जाएंगे। इसलिए बेल का पेड़ जो वृक्ष है हम सबको लगाना चाहिए। ये अपने जीवन में प्रण करना चाहिए कि मुझे बेल का पेड़ है, वृक्ष है, अवश्य लगाना है। यह लगाने से अगर जीवन में कोई भी पाप होता हो या कुछ भी होता हो, अगर आप बेल का वृक्ष लगा देते हैं, आप नहीं भी रहते हैं तो आपकी 7 पीढ़ी भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, सब देवादिदेव महादेव से समाप्त कर देते हैं। मतलब आपकी पीढ़ी तो छोड़िए, 7 पीढ़ी तक देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। और जो भी व्यक्ति बेल के पेड़ की, आपकी लगाए हुए बेल के पेड़ की पूजन करता है, बेल पत्र तोड़ के देवादिदेव महादेव को समर्पित करता है तो महादेव के, आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप देवादिदेव महादेव के चरणों में अवश्य जाएंगे। ये तो लिखा ही है शिव पुराण में। तो इसलिए बेल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद उसे सैया काल पे ले जा करके उसे, उसका जो भी संस्कार होता है करने समय ले जाते हैं घर से, अगर कहीं रास्ते में बेल का पेड़ का वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर अगर उसको छांव में रख दिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि उसे यमराज के दूत तो छू ही नहीं सकते। देवादिदेव महादेव स्वयं आते हैं और उसे लेकर के जाते हैं, वह चाहे कितना भी जीवन में पाप किया हो। इसलिए बेल का पेड़ वृक्ष हम सबको लगाना चाहिए। जब बेल का पेड़ वृक्ष छोटा हो तब आप उसे गमले में रखिए और उसे देखते रहिए, निरंतर उस पर ध्यान देते रहिए और जब वह धीरे धीरे बड़ा हो जाए तो वह बेल के पेड़ के आपको किसी शिव मंदिर में लगा दीजिए। ऐसा करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके आसपास बहुत दूर बेल का वृक्ष है तो कभी कभार आप एक पत्ती तोड़ के देवादिदेव महादेव पर भी समर्पित कर सकते हैं। जैसे आपका सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, तो इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता और आपको प्रतिदिन जल चढ़ाने को मिलेगा। जिस बेल के वृक्ष में 33 कोटि देवता वास करते हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी गुहार लगाने आती हैं और 33 कोटि देवता आसपास सोमवार के दिन तो हमेशा विचरण करते हैं
और महादेव सायंकाल में या किसी भी दिन आप अगर पूजन करने जाएंगे तो देवाधिदेव महादेव स्वयं बेलपत्र में बेल के वृक्ष में विराजमान होते हैं। तो आपको सोमवार के दिन तो अवश्य सायंकाल में दिया लगाना चाहिए। दिया अगर आप लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, आपके घर में सुख संपदा बनी रहेगी। और वही अगर आप बेल के पेड़ की पत्ती बेलपत्र एक भी बेलपत्र अगर आप हफ्ते में एक दिन सोमवार को समर्पित करते हैं, वही अपने घर में जो भी व्यक्ति बीमार है अगर उसे देते हैं तो देवाधिदेव महादेव उसकी बीमारी जल्द से जल्द स्वस्थ कर देंगे, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो यह इस प्रकार से हमारे हिसाब से देवाधिदेव महादेव शिव पुराण के माध्यम से मैं आप सबको यही बताऊंगी कि आप लोग जीवन में अवश्य एक बेल का वृक्ष लगाइए और अगर वो बड़ा हो जाए तो कहीं शिव मंदिर में ले जा करके उसे लगाइए। ऐसा करने से इस जन्म में आपको तो जो भी परेशानी तो है ही, लेकिन अगर आपका अगला जन्म होता है तो देवाधिदेव महादेव के हिसाब से आपको यमराज के दूत तो नहीं, देवाधिदेव महादेव के स्वयं लोक में आप जाएंगे। इसीलिए मैंने आज आपको लोगों को यह बेल पेड़ की जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाई और आज स्वयं मैंने बेल का वृक्ष लगाया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से मैंने बेल का पेड़ का वृक्ष लगाया। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी लगाइए और इसी प्रकार से शिव मंदिर में ले जा करके उसे वहाँ पर लगा दीजिए और देवाधिदेव महादेव की कृपा से आपका यह जन्म नहीं अगले जन्म आप शिव में जाएंगे और आपके 7 पीढ़ी तक भगवान देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद बना रहेगा। कैसी लगी मेरी वीडियो की जानकारी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और शिव महापुराण के मैं छोटे छोटे उपाय आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। व्रत पूजा वृक्ष के बारे में जानकारी देती रहती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं आपको उपाय या कुछ भी परेशानी है तो मैं आपको उपाय के बारे में बता सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।